वेलकम बैक टू द चैनल। आज सबकी छुट्टी है तो हम लोग थोड़ा दिन आराम से शुरू कर रहे हैं। बस एक बार एक मार्केट तक जाना है, वहाँ चलते हैं। वो कितनी धूप है आज। और बस फिर उसके बाद दिन अपना हो जाएगा स्टार्ट। और कल हम लोग मेला ढूंढ रहे थे, मेला हमको मिला नहीं, काफ़ी दूर है, ग्रेटर नोएडा साइड। वहाँ अपन लोग जा नहीं सकते थे, थोड़े थोड़े काम थे। तो अब देखते हैं, थोड़ा अंदर आते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी बस मार्केट चल के थोड़ा सा काम बाकी दिखाता हूँ आपको। आज बहुत ही गर्मी हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये क्या करता है, मैं इसकी कहानी बताता हूँ आपको। जैसे ये गाड़ी खड़ी है ना अभी, ये वाली, ये गाड़ी खड़ी है, देखना ये देखो। और ये मेरा गेट है। ये गाड़ी ना इसके घर आई है, ये होगा आदमी, ये वाला। पिछले कुछ दिनों में इसने क्या किया था कि अब एक मेरी गाड़ी, ये गेट है मेरा, अब ये मेरी एक गाड़ी खड़ी है अंदर, ये वाली, ठीक है। अब ये इतनी लंबी है, टोयोटा है। और अब ये बताओ, बिल्कुल गेट के सामने खड़ी है ना ये, अब ये गाड़ी निकलेगी कैसे? तो यही बात मैंने इसको कुछ दिन पहले, ये हमारे ना ये साथ वाला घर है, तो इसने पहले भी ना यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब इसको ये बात समझाई, इसको ये बात समझ नहीं आई। फिर ये थोड़े एजेड से लोग हैं और हैं जनरल मेजर जो भी हैं ये लोग, इसको ये बात समझाई, इसको बिल्कुल समझ नहीं आई। इसने बदतमीजी करी, फिर इसको दो बातें बोली तो इसने पुलिस बुला ली। ये ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। अब इनको ये बात अगर आप कोई समझाए कि अंदर गाड़ी खड़ी है, बाहर निकलेगी कैसे निकलेगी, और मेरे फादर साहब खुद एजेड हैं, ये इनको बात समझ नहीं आई। इन्होंने इतना हल्ला किया यहाँ पे, इतना हल्ला कर दिया पूरी गली में, मेरा सारे काम रोक दिए। चार उन अनपढ़ लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनकी अक्ल ही नहीं है। एक यहाँ डॉक्टर है, वो क्या करता है, अपने पेशेंट्स को बुलाता है और जो भी उनके पेशेंट्स आते हैं उनकी गाड़ियां ना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर देता है गली में। वैसे ही आपने गली देखी है, इसमें जगह है नहीं। उसको समझाया, वो आ गया, इकट्ठा हो गया। एक और है यहाँ पे जो सो कॉल्ड अपने आप को ना पढ़ा लिखा बैंकर कहता है। तो रात को एक दिन इसने क्या किया, दारू पी के ना गली में हल्ला कर दिया। फिर आ गया, फिर इसको मार पड़ी, सही में मार पड़ी, मतलब तसल्ली से मार पड़ी। बहुत मारा मैंने उस दिन इसको। फिर उसको बुला लिया। ये 3-4 लोग ना जैसे वो कुत्तों के भौ 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 नहीं करते, वैसे करने लग गए। फिर उन्होंने पुलिस बुला ली। अब गुड़गांव की पुलिस की खासियत ये है कि गुड़गांव की पुलिस में दिमाग है, इनकी तरह नहीं है ये जो दिमाग पे बैठते हैं। अब मैंने इसको बोला, तू दिमाग पे बैठता है, इसके नौकर को, उसको समझ ही नहीं आई कि मैं दिमाग पे कैसे बैठता हूँ। मैंने, हमारा दिमाग होता है यहाँ, तेरा दिमाग है नीचे, जहाँ पे बैठते हैं ना हम लोग, वहाँ है तेरा दिमाग। इसको ये बात तब जाके समझ आई कि मेरा दिमाग कहाँ है। इसको बड़े प्यार से समझाया था कि गाड़ी हटा ले, आज इसने फिर खड़ी कर दी। अब इसको फिर कुछ कहेंगे, ये फिर भागता जाएगा थाने। बताओ, अभी बताओ, ऐसे लोगों का, आप लोग मुझे बताओ, ऐसे लोगों का कुछ इलाज है? हैं? थक गया मैं, मतलब सच्ची में। ऐसे लोग अता के बेवकूफ होते हैं ना, वो है। बताओ, आज का दिन शुरू करने से पहले ऐसे शक्ल दिखा दी और हरकतें कर दी यार। चलो, आज पूरा दिन निकल गया। अब मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ अराउंड 10-11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं एक्चुअली। आज का दिन ना बड़ा मतलब बड़ा दुखी सा दिन था। कई बार वो दिन होता है ना, बड़े खराब खराब से दिन होते हैं। आज का दिन वैसा था। देखा हमने, जो सुबह हुई वो भी बड़ी अजीब सी हुई। जा रहा था मैं काम से, ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़, सो कॉल्ड पढ़े लिखे अनपढ़, मेरे गले पड़ गए। वहाँ मूड खराब हो गया क्योंकि इन्होंने ना, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, दिन ही बड़ा अजीब सा स्टार्ट होता है। आज का दिन ही बड़ा अजीब सा स्टार्ट हुआ। फिर बस ऐसे ही रहा। फिर एक्चुअली अब आप लोग सोच रहे हो कि पूरा दिन मैं कहाँ गायब रहा।
बस मैं यूँ मार्केट गया, उसके बाद घर आया। घर आने के बाद एक्चुअली कल ना मेरी एक शूटिंग थी, जो शूटिंग ना 2-3 दिन से डिले हो रही थी कुकू एफएम के लिए। तो वो डिले होते जा रही थी। तो आज इन लोगों ने मुझे फाइनल कर दिया कि हम लोग कल शूट करेंगे। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद मुझे वहाँ से एक मैसेज आया कॉस्ट्यूम का। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बोला कि आप हमारे को ना ये वाले आपके पास एक उन्होंने मुझे रेफरेंस भेजी, और वो थी प्रॉपर जो वो शेरवानी शेरवानी नहीं होती, वो शादियों वाली शेरवानी, वैसी है आपके पास? अब एक बात बताओ यार, मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, गुड़गांव आया हूँ मुंबई से थोड़े दिन के लिए, कहाँ मैं शेरवानी लेके आऊँ? और शेरवानी आदमी के पास कोई प्रॉपर शादी वाली शेरवानी कितनी होती है? एक आध होती है। बोले जी इसमें भी ऑप्शंस ले आओ। यार कमाल हो गई। मैंने जी ऐसा है, आई एम सॉरी, मेरे पास ये वाली ऑप्शंस नहीं है। मेरे पास जो ऑप्शंस है वो मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे वापस रिप्लाई क्या आता है? आप अरेंज कर ले। बताओ यार, ये मेरा काम है? मतलब एक एक्टर का काम है कि वो कॉस्ट्यूम अरेंज करे? एक बकायदा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है जो आपसे मेजरमेंट मांगता है। अगर आपके आपके कॉस्ट्यूम्स की ऑप्शंस मांगते हैं, फिर हम लोग अपने कपड़े भी ले जाते हैं, ताकि अगर हम लास्ट मोमेंट पे अगर उनके कपड़े फिट नहीं आते तो हम अपने पहन लेंगे। हम अपना प्रॉपर, हमारी एक मेजरमेंट्स भेज दी जाती हैं, ये हर जगह होता है। प्रॉपर मेजरमेंट्स भेज दी जाती हैं, वो अपने कपड़े खरीद लेते हैं, हम अपने कपड़े सेफ्टी से। मैं हमेशा अपने जूते, बेल्ट, एक सूट, जीन्स, टी शर्ट्स हमेशा अपनी लेके जाता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोग मुझे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा लेके जाता हूँ बेल्ट, जूते, एक सूट, ये हमेशा लेके जाता हूँ मैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ जाके फिटिंग ही नहीं आ रही है और हम लोग फंस गए। आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है आप सीख जाते हैं ना, तो रख लो। अब गाड़ी में अगर एक छोटी सी एक बैग पड़ा है तो क्या दिक्कत है? मैंने कौन सा उस बैग को हाथ से उठा के घूमना है? गाड़ी में पड़ा है, यूज़ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। बस जी यार, इतनी देर में मेरे को प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया। अरे क्या हो गया? मैंने आप लोग एक बात बताया, आप एक प्रोफेशनल ऐसे बात करता है कि आप अरेंज कर ले। कपड़े अरेंज करना मेरा काम है। कल को मैं आप लोगों को वहाँ पे सेट पे जाके बोलूँ जी अब आप डायलॉग किसी और से बुलवा लें, किसी और को अरेंज कर लें, मैं सिर्फ खड़े होकर एक्सप्रेशंस दे देता हूँ, आप डायलॉग किसी और से बुलवा लें। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो इंटर्न है, नए बच्चे हैं। अरे यार अगर बच्चे हैं तो बच्चों को घर पे रखो, और अगर बच्चों को घर पे नहीं रखना है, इंटर्न है, बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों को एक बेसिक बेसिक तमीज़ तो सिखाओ कि हम बच्चों को बोलना क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ पे ना कोई भी उठता है, वो इंटर्न लग जाता है इस फील्ड में या एडी लग जाता है। यहाँ पढ़ाई तो होती नहीं। अब उसे ये नहीं पता है कि हमको बोलना क्या है। बस जो दिल में आया आप अरेंज कर लें। अरे यहाँ पे तो लोग अरेंज कर लेते हैं। मैंने जी कमाल है, अरेंज कर लेते हैं? मैं कहाँ से अरेंज करूँ? आप मेरे को कल बोल रहे हो शेरवानी उठा के ला, मैं शेरवानी कैसे? अब मैं शोरूम में जाऊँ, आप लोग मेरे को कितने पैसे दे रहे हो? मैं 20-25-50 हज़ार रुपये की शेरवानी खरीद के ले आऊँ? इतने तो आप पैसे भी नहीं दे रहे, या किराए पे लेके आऊँ मैं? बस चलो छोड़ो, किसी न किसी तरीके से ये सुलझ गया। अच्छा जी, उसके बाद अ, अरे स्क्रिप्ट जो मुझे फाइनल स्क्रिप्ट भेजी, उसमें शुरू में जो मेरा ऑडिशन लिया वो लिया एक स्टोरी पे। कुकू एफएम की स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट भेज दी 3 कि आप तो 3 स्टोरीज बोलेंगे। मैंने जी आप एक बात बताएं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, ऑडिशन ले रहे हो एक स्टोरी का, बुलवा रहे हो आप मुझसे 3, कोई बात है? नहीं जी हम तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा चलो। और यहाँ दिल्ली में रूल है कि जब भी आप जाते हैं ना तो आपको कन्वेंस दी जाती है। अगर आप मुझे कन्वेंस नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे पिकअप ड्रॉप दे दें, मुझे क्या दिक्कत है? मेरे को तो सेट पे पहुंचना है, या मैं खुद पहुंचूं या आप ले जाओ। 50 किलोमीटर मेरे घर से लोकेशन है, ठीक है? मैं गुड़गांव में हूँ, कोई सेक्टर 135 है, नोएडा। तो आप गुड़गांव से नोएडा 135 सेक्टर, 50 किलोमीटर वन साइड, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना। मैंने जी आप एक काम करें, आप एक ओला मेरे घर से
बुक करें और अपनी लोकेशन तक आना जाना कर लें। जितना उसका होता है पैसे, मैं नहीं बोल रहा मुझे कितने दे दो, जितना भी होता है वो एवरेज बना के अब मुझे कन्विंस दे दो। अच्छा हम बताते हैं, मैं ठीक है बता लो। थोड़ी देर के बाद मुझे क्या फ़ोन आता है, जी हम लोग तो काम नहीं कर पाएंगे साथ में। मैंने जी बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसे काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो जाए ना वहाँ पे एक्चुअली ना काम करना भी नहीं चाहिए। शुरू में इतनी दिक्कत है, पहले कपड़ों को लेके दिक्कत है, फिर इन लोगों को कन्वेंस देने में दिक्कत। और ये रूल है, मैं आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ नहीं मांग रहा। दिल्ली में ये रूल है, या तो पिकअप ड्रॉप मिलता है, नहीं मिलता तो फिर आपको कन्वेंस दे दी जाती है चुपचाप। मैंने जितनी भी एड्स करी हैं अभी पीछे, जो जो आप लोगों ने शूटिंग देखी है ना, उस सब में कन्वेंस मिली है। और आराम से, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए लड़ना पड़ा, आराम से मुझे उन लोगों ने चुपचाप बोला जी ये आपकी कन्वेंस है, आप बोलो कितने आपको चाहिए। मैंने जी इतने चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे काम करने में ना मज़ा आता है सीरियसली। बट आज दिन नहीं, कहीं वो दिन नहीं होते कभी कभी जो दिन दिन ही खराब होता है, वो आज का दिन है। बस एक इस पूरे एक दिन में एक चीज़ अच्छी हुई कि आज डैडी ने ना बड़ा बढ़िया ऑडिशन दिया है यार। थोड़ा ना टॉपिक को अब लाइट करते हैं, बहुत हो गया, वैसे ही सड़ा सा दिन था, दिमाग ख़राब कर दिया। पता है मतलब दोपहर से लेके जो इन लोगों ने मुझसे डिस्कशन करी है ना, आज रात तक 8-9 बजे तक मुझसे डिस्कशन ही करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। मुझे ये समझ नहीं आता यार इतनी डिस्कशन करने का फ़ायदा क्या है? प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती क्या? प्रोफेशनल बनो। आप मुझसे काम करवा रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई। नहीं, हम तो जी बस कॉस्ट कटिंग में विश्वास रखते हैं, हम तो बस सस्ते में ना। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? आप मुझे शुरू में बोल दो जी हम आपसे 6 स्क्रिप्ट करवाएंगे, 3 स्क्रिप्ट करवाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग बजट डिस्कस कर लेंगे ना। आप मुझे भेज दो 1 स्क्रिप्ट, वहाँ पर निकलती हैं 4, मतलब कोई बात है? चलो छोड़ो। तो हाँ, तो डैडी ने दिया आज एक ऑडिशन, मज़ा आ गया। मैं सोच नहीं सकता था ऐसा दे देंगे। अब उससे हमें सीख ये मिलती है कि आप लोग जो भी एज के हैं, अपने आप को कभी भी ये मत समझें कि हमारा वक्त निकल गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एज इज़ जस्ट अ नंबर। इट साउंड्स, ये बड़ा क्लीशे है लेकिन ये सच है। आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी ये मत बोलो कि हमसे ये नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वो जो भी काम इस धरती पे कर रहा है ना, तो वो काम आप लोग भी कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए भी है। ज़िंदगी में कभी मत बोलो कि हमसे नहीं होगा। अरे हार जाओगे ना यार, हार जाएंगे, हार जाएंगे, परवाह नहीं, हार जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं बोलना कि हमसे ये काम नहीं होगा। होगा। अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा है ना, तो वो काम हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। हार जीत वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम काम ज़रूर करेंगे वो वाला। ठीक है, तो डैडी ने किया ऑडिशन, बहुत बढ़िया, कमाल। वो ऑडिशन में अब लास्ट में डालूँगा। तो जितने भी लोग हैं मेरे डैडी की एज के, आप लोग प्लीज़ ज़िंदगी से मत हारना, ठीक है? हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हर एक सुबह नई सुबह होती है। हम लोग वापस से उठेंगे, वो काम करेंगे अब जो हमने पहले नहीं जो हम लोग पहले नहीं कर सके। वापस से बोलते हैं, वो काम हम लोग अब करेंगे जो हम पहले नहीं कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब हम लोग जिएंगे अपने लिए, अब हम वो सारे काम करेंगे जिनसे हमको खुशी मिलती है। तो वो सारे काम करें, ज़िंदगी में खुश रहें। और ऐसे दिन तो एक ना एक, देखो यार मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? दूर से मेरी लाइफ आपको बहुत ग्लैमरस लगती होगी, ओह कितना मज़ा आता है, कितनी ऐश है, कितने ये है वो है, वो है। लेकिन प्रॉब्लम्स मेरी भी हैं, मूड मेरा भी ऑफ होता है, मैं वो वाली साइड आपको दिखाता नहीं। लेकिन आज कुछ हो, आज ज़्यादा ही हो गया। पता है आज दिन की शुरुआत ही इतनी गंदी हुई है ना, और एंड भी इतना गंदा हो रहा है, बस मूड ही ख़राब हो गया। सुबह से एक से बढ़कर एक मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। ठीक है, आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, आज थोड़ा ढीला मूड है इसलिए शुगर गुड, बीपी गुड, हार्ट वेरी गुड। अच्छा, एकदम फिट हो आप सुंदरलाल जी, 100 साल जियोगे। 100 साल? मेरे पैसे तो 70 में खत्म हो जाएंगे।